जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों से हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान जो है मुज़ाकरात की बात चल निकली है और एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन एक साल से हम देख रहे हैं कि सियासी फ़िज़ा या सियासी माहौल जो है वो काफ़ी उसमें तनाव रहा है और अपोजिशन स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल तकरीबन हर महीने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दी जाती है और कई मार्च इस्लामाबाद की तरफ हुए भी, जिसमें पुरतशद्दुद वाक़यात भी रूनमा हुए। अभी जो 26 नवंबर को जो हुआ, उसके बाद खुदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप ने भी ये रियलाइज़ किया कि मामला जो है गली कोचों के बजाय, एहतजाज के बजाय वाई नॉट मिल बैठ के हल करें। इसी हवाले से इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी है, उनकी तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन हुकूमत एक दोनों के दरमियान जो है एतमाद का काफ़ी फुकदान है। तो हुकूमत ने कमेटी बनाई है और उस पर बातचीत भी हो रही है। अभी बाकायदा बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से रोज़ाना कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाता है। हुकूमत ने भी वेलकम किया। इनिशियली थोड़े से बयान ऐसे आ रहे थे कि शायद वो अदम एतमाद की वजह से थे, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से उसको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन एक और बात है, स्पेशली जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब है, उसने कल परसों एक और बयान दे दिया है और डेडलाइन दिया है कि इतवार तक जो है मुज़ाकरात होने चाहिए और मुतालबात मानने चाहिए, वरना फिर हम जो है ना सिविल नाफरमानी का आगाज़ करेंगे। अभी सिविल नाफरमानी पे तो बाद में बात हो सकती है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है कि एक दिन या 2 दिन में सियासी मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाए। स्पीकर ने इस हवाले से अपनी खिदमत ऑफ़र की है और जो कहा भी है कि मेरा ऑफिस और मेरा घर दोनों हाजिर है, जो कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। अभी हुकूमत की तरफ से ये एक इशारा मिला है कि शायद इतवार के दिन से जो है बाकायदा स्पीकर के ऑफिस के ज़रिए जो है ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो सके। और मैं समझता हूँ कि ये पहले आप हुकूमत समझ रही है कि PTI वाले कहे कि आए मुज़ाकरात करते हैं, बाकायदा फॉर्मल जो है इन्विटेशन दे दे हुकूमती पार्टियों को, लेकिन PTI वाले समझते हैं कि नहीं, ये तो हुकूमत का काम है कि मुज़ाकरात के लिए जो है बाकायदा दावत दे। इसी में मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप करें उसकी भी अपनी पोजीशन और ये जो स्टबन पोजीशन दोनों ने ली हुई, बजाय इसके अगर स्पीकर का जो ओहदा है ये एक गैर जानिबदार ओहदा है। अगर स्पीकर पहल करे, दोनों को इनवाइट करे, अपने ऑफिस दोनों से टीमें, ये हुकूमती मुज़ाकराती टीम बनाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम पहले से है, उनको बुलाए और बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ करे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी। वैसे भी इस वक्त खुदा करके मुल्क थोड़ा सा जो है स्पेशली इकनॉमिक फ्रंट पे जो है अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जो माशी इशारे हैं वो बेहतर मिल रहे हैं। तिजारत बढ़ रही है, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, साथ साथ जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स भी जो है, और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो मामला है वो काफ़ी हद तक जो हल हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ऊपर जा रहे हैं। ऐसे हालात में मेरे ख्याल में मुल्क जो है सियासी अफरा तफरी और ये एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो बेहतर है कि दोनों जो है मिल बैठ के जो मामलात है वो बातचीत के ज़रिए हल करें। और दूसरी जो अहम है, इस वक्त सिक्योरिटी के हालात स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मेरे ख्याल में ऐसे कि इस वक्त अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो माशी इस्तेहकाम नहीं हो सकती और ना अमन अमान के मसले पे या स्पेशली जो दहशत गर्दी का मामला है इस पे काबू पाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशरफ्त है और दोनों को जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हुकूमती पार्टियों को भी और अपोजिशन को भी। मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, जब मुज़ाकरात शुरू होते तो डेफिनेटली उसमें कैदियों का मसला भी आ जाएगा, इमरान खान का मसला भी आ जाएगा और दीगर जो मसाइल है जो 26 नवंबर को जो हुआ या 9 मई को जो हुआ उस पर अदालती कमीशन के हवाले से डेफिनेटली ये बातें फिर सामने आ जाएंगी। लेकिन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़
سیاسی استحکام کے لیے دونوں گروپوں کے درمیان یا دونوں پارٹیز اپوزیشن اور حکومت ان کے درمیان جو مذاکرات ہے وہ ضروری ہے. اور جتنے بھی ورلڈ ڈیموکریسیز ہے سیاسی جہاں جن ملکوں میں سیاست ہے سیاسی پارٹیاں ہیں ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ مسائل مذاکرات کے ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں نہ کہ گلی کوچوں میں یا احتجاجی سیاست سے.